नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट के लिए एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के रिगार्डिंग यहां पर फिजिकल सेंटर में बदलाव किए गए। बहुत सारे फिजिकल सेंटर है जिनमें बदलाव किए, जिनका आज फिजिकल था। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ आज फिजिकल का आप सभी को पता, चौथा दिन था। तो आज कैसा आपका फिजिकल रहा, कितने बच्चों को बुलाया जा रहा है, कितने बच्चे पास हो रहे, कितने बच्चे फेल हो रहे, और यहां पर हाइट और चेस्ट में भी अभी बच्चों को निकाला जा रहा है। ठीक है, तो सारा कुछ मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके साथ आपको वीडियो के लास्ट में यह भी कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपका कौन सा स्टेट है, आपकी कौन सी कैटेगरी है, कौन सा एरिया है, कट ऑफ से कितना नंबर ज्यादा है। यह सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। इसके साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मेडिकल में कितना समय मिलेगा आपको। ठीक है, मेडिकल आपका कब तक होगा, और यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये आज बहुत सारे कैंडिडेट को इस प्रकार के नोटिस दिए गए थे जिनका आज फिजिकल था। आप सभी को बता दूं, यहां पर बारिश की वजह से यहां पर जो एक दो सेंटर है जिनके ऊपर लगभग 1 से 2 बैच दौड़ाए गए थे। ठीक है, तो उन बैच में कितने पास हुए, ठीक है, और जो बच्चे रह गए थे उनको इस प्रकार के नोटिस भी दिए गए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक बच्चा था जिसका फिजिकल आज था। ठीक है, और उसको बोला गया कि नेक्स्ट डेट पीटी पीएचडी ऑन 3 सितंबर 2025, मतलब 3 सितंबर 2025 को उसका फिजिकल होगा। ठीक है, यह बात यहां पर आप देख सकते हैं, और टाइम भी यहां पर इसको बता दिया है, और यहां पर देख सकते हैं पूरा सील और साइन भी लगा दिया। ठीक है, और इसको बोला है कि जो एडमिट कार्ड वगैरह है, एडमिट कार्ड आपका वही चल जाएगा, आपको नया एडमिट कार्ड कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 7 से 8 दिन की यहां पर आपको डेट और दे दी गई है, मतलब आगे बढ़ा दिया गया है। तो यहां पर जिन बच्चों की तैयारी कम है, तो अब तैयारी में जी जान लगा दीजिए फ्रेंड्स। अपने होम ग्राउंड के अंदर बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। आपको पता तो चल ही रहा है कि भाई किस प्रकार के फिजिकल सेंटर है, किस प्रकार की क्या क्या प्रोसेस हो रही है। तो अब आपको इन मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं रखना है। ठीक है, लगभग 7 से 8 दिन का यहां पर एक्स्ट्रा आपको समय मिल रहा है, तो इस समय का आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि कितने बच्चों को आज पास गया। यहां पर फ्रेंड्स आज एक देख सकते हैं, एक कैंडिडेट था। ठीक है, और ये बाहर हो चुका है फिजिकल के अंदर। अब इसके अंदर आप देखोगे, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसको 24 मिनट और 200 मिली सेकेंड यहां पर लगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन इसने कितने 12 लेप्स लगाए। ठीक है, 12 लेप लगाए, और यहां पर आप देख सकते हैं 200 मिली सेकेंड से यहां पर ये बाहर हुआ है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि इतना कम मार्जिन, मतलब समय में इतना कम मार्जिन की वजह से ये रह गया। ठीक है, अब यहां पर जो ये कैंडिडेट है जो लगभग आधा सेकंड से भी कम सेकंड में यहां पर रह रहे हैं, वो किस वजह से रह रहे हैं? तो वजह मैंने आपको कल भी बताई थी कि वो प्रैक्टिस करके आए रोड के ऊपर। ठीक है, और उनको मिल जाता है क्या, ग्राउंड। तो ग्राउंड के ऊपर होता क्या है फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ग्राउंड आपका इस प्रकार रहता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक तो इस प्रकार होता है, एक ग्राउंड होता है आपका इस प्रकार, इस प्रकार का आपका ग्राउंड होता है। ठीक है, अभी यहां पर आपको क्या होता है कि देखिए, मैं आपको अलग पेन से बता देता हूं। यहां पर अगर जो रोड पे, अब रोड पे तो क्या होता है कि आपने जैसे तैयारी की है, तो या तो ऐसे किया कि भाई 2.5 किलोमीटर जाके आए, 2.5 किलोमीटर वापस आप गए। ठीक है, या आपने सीधा पूरा 5 किलोमीटर एक साथ ही प्रैक्टिस कर लिया हो। ठीक है, तो ये रोड के ऊपर आपने प्रैक्टिस की, ऐसे किया होम ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, अभी जैसे आपको वहां पर फिजिकल सेंटर में अगर इस प्रकार का ग्राउंड मिल जाए 1 नंबर, और ये 2 नंबर, या इस प्रकार का मिल जाए, तो इसमें क्या होता है, इसमें तो लगातार आपको राउंड काटना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो अगर आप एक तो आप सीधा दौड़े हो, एक आप राउंड में दौड़े हो, तो वहां पर आपकी स्पीड थोड़ा बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से लगभग यहां पर आधा मिनट 30 सेकंड का एक्स्ट्रा यहां पर समय आप मान सकते हैं कि इतना तो लगता ही होगा। आपने जैसे रोड के ऊपर बढ़िया टाइमिंग में आप आ रहे थे, लेकिन यहां पर ग्राउंड के ऊपर आपका मतलब घुमावदार ग्राउंड होने की वजह से एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, मतलब लग रहा है बच्चों को। ठीक है, एक यहां पर दूसरा ग्राउंड ये है। अब इसमें आप देखिए, अब यहां पर आप सोचिए कि ये 400 मीटर का ट्रैक है या 420 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, अभी इसमें आपको कितना मोड़ लगा है, 2 3 4 मोड़ लगा है। ठीक है, यानी लगभग 12 राउंड निकालोगे तो लगभग 12 चौके 48। ठीक है, तो 48 यहां पर
मोड आपको एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा मोड यहां पर आपको लगानी पड़ेगी। अब यहां पर आप सोचिए 48 मोड है, तो इसमें अगर आप कम से कम 2 सेकंड भी माने तो आप देख सकते हैं कितना एक्स्ट्रा समय लगेगा, लगभग 1.5-2 मिनट एक्स्ट्रा आपको यहां पर लग जाती है। तो इस वजह से, इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहां पर बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार की कोई ग्राउंड मिल जाती है तो आपको थोड़ा स्पीड तेज रखना है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, आप तो अपनी उसी स्पीड से दौड़ोगे और आपको लगेगा कि हाँ मैं तो रोड के ऊपर पास करके आया हूं और यहां पर भी पास कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर फेल हुए। इसके साथ यहां पर कुछ कैंडिडेट चेस्ट में भी फेल हो रहे हैं। चेस्ट उनका बराबर है लेकिन वहां पर फुलाना नहीं आ रहा है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फुलाव उनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि शुरू में होता क्या है फ्रेंड्स, जब उनको नॉर्मल खड़ा रहने के लिए बोला जाता है तो वो थोड़ा बहुत सांस अंदर लेकर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जब फुलाने की बारी आती है तो उतना नहीं फुल पाता, तो इस वजह से फेल हो रहे हैं। कुछ कैंडिडेट हाइट में भी निकले, तो हाइट वाले तो वो जेन्युइन कैंडिडेट है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कितने पास हुए कितने फेल हुए। अभी यहाँ पर एक कैंडिडेट, ये देखिए, इसने 13 लेप लगाए, ठीक है, और यहाँ पर इसको 750 मिली सेकेंड एक्स्ट्रा समय लगा है, ठीक है। इस वजह से ये यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। अभी यहां पर सेंटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड की 1 कॉपी, आधार कार्ड की 2 कॉपी, पासपोर्ट साइज की 3 फोटोकॉपी और कास्ट सर्टिफिकेट का 2 कॉपी, एनेक्सर भी यहां पर मांगा गया, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हाइट और चेस्ट के लिए, ठीक है, एनेक्सर 9 है, तो उसकी 2 फोटो। अभी यहां पर फ्रेंड देख सकते हैं ग्राउंड की बहुत गंदी हालत है, गीला हो रखा है, बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर फिसल भी गए थे, ठीक है, चोट भी लगी है बहुत सारे कैंडिडेट को, फिर भी रनिंग पास किए, तो उनके जज्बे को सलाम है, आप भी कर लोगे, घबराइए मत, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपके रनिंग ग्राउंड है। अभी यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए फ्रेंड्स, अभी यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा मेडिकल कब होगा, कट ऑफ भी आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी यहां पर आज वाले जो सेंटर है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, एक अजमेर की सेंटर की बात बता देता हूं। वहां पर आज 2 बैच दौड़ाए गए थे, ठीक है, सॉरी 3 बैच यहां पर दौड़ाए गए थे। तीनों बैच कितने थे, देखिए लगभग उसमें 200 कैंडिडेट थे, ठीक है, 200 कैंडिडेट थे तीनों बैच के अंदर। और अभी यहां पर उसमें से पहले बैच के अंदर लगभग 110 कैंडिडेट पास हुई, दूसरे के अंदर 100 कैंडिडेट, तीसरे के अंदर भी लगभग 100 कैंडिडेट, ठीक है। यहां इस प्रकार रनिंग पास किया, तो रनिंग अच्छे खासे आप पास कर लोगे। वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट चेस्ट में निकल रहे हैं, ठीक है, हाइट और चेस्ट में निकाला जा रहा है, तो उस चीज का आपको ध्यान में रखना है, चेस्ट अच्छे से आपको फुलाना है, ठीक है। और यहां पर मैं आपको ऑल ओवर रेशियो बता दूं तो 1500 में से लगभग अभी 750 या 700 के करीबन यहां पर कैंडिडेट पहुंच रहे सेंटर के ऊपर, ठीक है। और उनमें से भी लगभग आप देखोगे तो लगभग 100 कैंडिडेट हाइट में निकल जा रहे हैं, ठीक है, हाइट में निकल रहे हैं, ठीक है। इसमें से बाद में जो भी बच्चे बचते हैं, मतलब जैसे रनिंग पास कर लेते हैं, हाइट पास कर लेते हैं, चेस्ट में वो पास हो जाते हैं, तो लगभग यहां पर इनमें से 300, ठीक है, 300 बच्चे यहां पर पूरा यहां पर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। और शुरू के अंदर जो भी आप राउंड लगाते हो 5 राउंड अपना नॉर्मल स्पीड से रखिएगा, बाद में स्पीड आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है, लास्ट में आपको पूरी जान लगा देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया। इसके बाद में अभी यहां पर हम बात कर लेते हैं मेडिकल के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अभी मेडिकल में थोड़ा समय लगेगा, आपको एक्स्ट्रा समय लगेगा, क्योंकि वैसे तो आपका पूरा लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाता, लेकिन अब एक्स्ट्रा समय क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, अभी जो फिजिकल है, बरसात की वजह से फिजिकल में एक्स्ट्रा समय लग रहा है, इस वजह से यहां पर आपको मेडिकल में भी एक्स्ट्रा समय लगेगा। मैं 1-2 दिन में कंफर्म करके आपको डेट भी बता दूंगा, ठीक है। रही बात, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर हमारे डॉक्यूमेंट मिसमैच है, क्रूशियल डेट के बाद के है तो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर क्रूशियल डेट के बाद में है तो यहां पर बोला तो गया नोटिफिकेशन के अंदर कि क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए, लेकिन बाद के है तो भी चल जाएंगे अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, जेन्युइन है, ऑनलाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक आधे सेंटर के ऊपर ये चीजें देखी जाती है। वैसे आपका इतना क्रूशियल डेट का बड़ा इश्यू नहीं बनता, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच है, 10th की मार्कशीट से मैच नहीं हो रहे, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन बता दिया। अगर आपका कोई भी सोल्यूशन ना निकले, ठीक है, तो आप एफिडेविट बनवा के लेके जाइए। एफिडेविट का फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। रही बात कट ऑफ कितना बढ़ेगी, देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ जिस भी कैंडिडेट जो भी किसी भी स्टेट से हो, अगर आपके 6, 7 या 8 नंबर तक प्लस है, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। यहां पर आपका कट ऑफ इस बार इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हमने फिजिकल सेंटर के ऊपर भी देखा है, बहुत सारे कैंडिडेट है जिनके 145 नंबर थे, किसी के 148 नंबर थे, और वहां पर इतने ज्यादा नंबर वाले कैंडिडेट भी यहां पर फेल हुए रनिंग के अंदर, तो आप समझ सकते हैं। और जिनका आने वाले दिनों के अंदर फिजिकल है, आराम से जाइए। जिनका 1, 2, 3, 4, 5 नंबर भी है, तो आराम से फिजिकल देने जाइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर पास नहीं होगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा कि कैसे फिजिकल होता है, ठीक है, कैसे RFID से रनिंग होती है, कैसे हाइट मापी जाती है, कैसे चेस्ट मापा जाता है। तो जिस दिन आपको मौका मिलेगा आप फेल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो
तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और सेंटर में बहुत सारे सेंटर में बदलाव किए गए, तो उस बदलाव में जो आपको डेट बढ़ा के दी गई है उसका फायदा उठाना है। ऐसा नहीं कि आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस आपको बढ़िया तरीके से करना है। यहां पर आज के फिजिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट जिनकी 26-27 मिनट अपने होम ग्राउंड के अंदर लगती थी, तो वहां पर उन्होंने 24 मिनट के अंदर अंदर अपनी रनिंग क्लियर कर ली है। तो आप भी क्लियर कर सकते हो। वहां पर एक एक्स्ट्रा अलग ही जुनून आ जाता है आपके अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देखोगे और वहां पर सभी अपना फिजिकल पास करने की ही कोशिश करते हैं, ठीक है। वहां पर सभी का यही टारगेट रहता है कि ना किसी तरीके से पास कर लो। और वो क्या करेंगे, वहां अगर मान लीजिए आपको जैसे होम ग्राउंड में ज्यादा समय लग रहा है, तो वहां आप ऐसे कैंडिडेट के स्टेप को फॉलो कीजिएगा जिसकी रनिंग आपसे बढ़िया है। उसके जो पैरों के निशान है उसके ऊपर आपको कदम रखते रहना है और अपने बॉडी को एकदम सुन कर लेना है, ठीक है। और आराम से आप रनिंग क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, इतना हार्ड रनिंग नहीं है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।